यत श्रोत्राध्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ दीपस्तदेवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ पावकानः सरस्वती पाजय भृभाजिनीवते यज्ञं विष्णुधिया वसुः चोदयितरेषु नृतानां चेतन्ते सुमतीनां यज्ञन्ददे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वाभिराजति। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि। नैवेद्य भोग लगा देंगे। ये लड्डू नीचे रखो। ॐ नाभ्या आसेदन्तरिक्षगो शीर्षणोद्यौः समवर्तता पृथिव्यां वो मृद्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ॐ प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये वाणिं जलं समर्पयामि। ये आज गुरु जी के सानिध्य में सरस्वती पूजन, क्योंकि आज जो है बसंत उत्सव है और हमारे जो है सनातन धर्म में बसंत उत्सव का एक विशेष महत्व रहा है। और आदिकाल से पहले तो कई कई दिन का बसंत उत्सव मनता था, लेकिन आज समय के अभाव में और परंपराओं को देखते हुए बसंत उत्सव पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और ये श्री अद्वैत परिवार फाउंडेशन विकलांग बच्चों के लिए काम करता है और विकलांग बच्चों के लिए स्कूल चला रहा है, उनकी ट्रेनिंग करा रहा है और जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी भी ट्रेनिंग करा रहा है। और आज मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय ये है, वर्षों से चल रहा है ये 2010 से हमारा जो है स्कूल चल रहा है और गुरुजी के सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहा है। लेकिन आज तो साक्षात्कार गुरुजी ने बड़ी उपकार किया है। एक तरह से बहुत बड़ा ये किया है कि 12 साल जो है तिवारी जी हमारे साथ, कैलाशनाथ तिवारी जी भी है, बड़े वेदों के विद्वान हैं। 12 वर्ष जो है इनको यहाँ पर जो है 12 वर्ष में हम लोगों को साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं तो वो भी पूर्ण हो जाती है। निश्चित रूप से जो दिव्यांग है, दिव्यांग अंगों के लिए जो है, दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से अपने ये जो स्कूल चलाना है, विद्यालय चलाना है, बहुत सौभाग्य की बात है। और विशेष रूप से अद्वैत परिवार जो है, ये अद्वैत परिवार फाउंडेशन आपका जो है यहाँ पर विशेष रूप से इनका पूरा ये जो परिवार है, परिवार में विशेष रूप से सभी लोग जो है बड़े अच्छे भाव से जो है आज वसंत पंचमी का जो उत्सव है वो धूमधाम से मनाया जाता है। वसंत पंचमी ऐसा है कि जहाँ पर जीवन में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे वस्त्र को धारण करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे, हमारी औषधियाँ वगैरह जितने भी है वो सारे चीज़ों को वो नया चीज़ धारण करती है। जैसे देखिए कि बहुत से पेड़ों की वसंत आता है तो वो पतझड़ हो जाता है, उसके बाद नया आता है, तो कुछ जो है नया जीवन में करना, तो नया जो अपने आप को आविष्कार के रूप में ये जो है विशेष रूप से इसके भाव में हमेशा करना। और हमारा ये मुकेश दत्त गिरी जी ये बहुत ही अच्छे भाव रखते हैं। हमारा बहुत बार मन होता है यहाँ इनके पास आने का, तो आज हम लोग यहाँ पर आए। हमारे साथ में कैलाशनाथ तिवारी जी है, वो भी 2 शब्द जो है अपना सरस्वती पूजन और वसंत पंचमी के विषय में रखेंगे जी। ओम सं सरस्वत्यै नमः। संपूर्ण सृष्टि में 3 शक्तियां ही काम करती हैं: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा सब में होती है, क्रिया भी सब में होती है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो क्रिया अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी और इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए भारतीय मनीषा ने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती का विशेष स्थान दिया है। जहाँ 6 ऋतुएं भारत में होती हैं, वहीं यह जो वसंत ऋतु है इसमें इच्छा भी उत्पन्न होती है, क्रिया भी होती है और ज्ञान की आवश्यकता होती है। शीत का जो प्रकोप है वो वसंत पंचमी से कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो लोगों के अंदर कार्य करने की, सृष्टि करने की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इसलिए जब इच्छा उत्पन्न होती है तो क्रिया भी होती है
लेकिन वो क्रिया और इच्छा पूर्ण हो, लक्ष्य को प्राप्त हो, इसलिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती का पूजन किया जाता है। और सरस्वती के पूजन से हमारी जो क्रिया शक्ति है वो सही दिशा में बढ़ करके लक्ष्य को प्राप्त होती है। जीवन में सरस्वती का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवती वाग्देवी सरस्वती जो विद्या की अधिष्ठात्री देवता है उसका पूजन करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। अगर नित्य नहीं हो सकता है तो कम से कम वर्ष में जो एक दिन वसंत पंचमी का दिन होता है, इस दिन जरूर भगवती सरस्वती का पूजन करके उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में अभ्युदय हो। कहा गया ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। इस जीवन का भी अभ्युदय ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है, मुक्ति भी ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। इसलिए भगवती शारदे की कृपा से इस जीवन में उन्नति और ज्ञान से इस जीवन से मोक्ष की प्राप्ति, जिसको मुक्ति कहते हैं, वो प्राप्त हो। हर हर